हेलो एवरीवन। अभी हम चर्चा करेंगे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का जो अपकमिंग वैकेंसी है रेलवे का, वो जो आने वाले हैं उसमें सारी कुछ चर्चा करेंगे। वैकेंसी कब आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, और सबसे बड़ी बात, जब किसी आप पुलिस फोर्स का तैयारी करते हैं उससे पहले आपको ये जानना जरूरी रहता है जो आपका हाइट क्या है, आपका मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। एक मैं अपना छोटा सा कहानी बताता हूँ। 2017 की बात है, मेरा सीपीओ निकला हुआ था। ठीक है। और सीपीओ में मैंने दौड़ना वौड़ना शुरू कर दिया रिजल्ट के बाद। और जब मेरा फिजिकल होना था 2 दिन पहले पता चला जो हाइट को प्रॉपर मतलब जिस ट्रेनर के पास मैं जा रहा था वो बोला एक बार तू हाइट चेक करो। तो जो हम हाइट चेक करने गए तो उसका 170 हाइट था। हमको लग रहा था मेरा 170 है, मगर जब वो वहां पे मेजर हुआ तो मेरा 169 हाइट हुआ। ठीक। तो मैं वहां पे गया भी नहीं, मतलब पूरा मेहनत के बाद। इसीलिए यदि आप प्रॉपर प्रिपेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट पहले आप अपना देख लें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक। इसको आप प्रॉपर पहले देखें। इसमें हम सारा कुछ बताएंगे, एसआई और कांस्टेबल में क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या आपका हाइट होना चाहिए, सारा कुछ बताएंगे। फिर इसका क्या होगा, सीबीटी 1 क्या होगा, उसके बाद डीबी होगा या क्या मेडिकल होगा, सारा कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप चले जो वैकेंसी कब आएगी। ठीक है। वैकेंसी अब ये ऐसी कंडीशन ये है, जो रेलवे की जो वैकेंसी आएगी ना, तो पहले ये खत्म करेगा कौन सी वाली, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था। उसमें वैष्णव साहब ने क्या किए थे, हिंदू को इंटरव्यू में बोले थे जो अप्रैल तक उसने क्या करना है, सारा जो इतना भी अपकमिंग वैकेंसी है उसको ज्वाइनिंग देके क्लोज करना है। उसके बाद वैकेंसी आएगी। और इवन यहां पे क्या हो रहा है, अब आरआरबी से अब वैकेंसी मांगा जा रहा है, आपके आरआरबी में कितने वैकेंट सीट है, ये सारे कुछ के लिए प्रिपेयर है। ये एक इंटरनल प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस चालू है। आप ये वैकेंसी कह देंगे मई और जून में आपकी वैकेंसी दिखेगी। और ये वैकेंसी आरपीएफ, एलपी ये सारे एक साथ दिखेगा, जैसे 2018 में दिखा था, एक के बाद एक। ठीक है। तो चलिए आइए इस पे बात करते हैं। चलिए पहला कंडीशन यहां पे आइए, जो आरपीएफ एसआई 2023 का जो वैकेंसी आएगा, इसमें एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो है आपको 2000 प्लस देखने को मिलेगा। ठीक। ये एक्सपेक्टेड है और इस बार एक्सपेक्टेशन से डबल हो रहा है वैकेंसी सारे जगह। एसएससी ले लो, कहीं भी ले लो, आपका वैकेंसी जितना एक्सपेक्ट किया जाता है और जितना स्टार्टिंग में दिया जाता है उसका डबल हो रहा है। मतलब इस बार वैकेंसी का टेंशन ना लें आप। ठीक। क्योंकि ये डबल हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को टारगेट पूरा करना है और 24 का इलेक्शन जीतना है। डन। तो ये 2000 प्लस वैकेंसी है। तो इसमें देखेंगे आपको क्या क्या अनिवार्य है, क्या क्या चाहिए। चलिए आइए पहले एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट इसमें 18 से 25 है। ठीक है। ये यूआर के लिए है। और एज पर रूल जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, ओबीसी का कितना, एससी एसटी का वो मिलेगा। ये मैं जो लिख रहा यूआर का है 18 मिनिमम, और मैक्सिमम कितना 25 साल तक होना चाहिए आप। ठीक। चलिए अब आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये बात कर रहा हूं, ये बात हो रहा है अभी आरपीएफ एसआई की। ठीक है। सब इंस्पेक्टर, तो इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। जब फॉर्म निकलेगी तब एक डेट दिया जाएगा, मतलब फॉर्म क्लोज होने तक या कुछ आगे पीछे करके उस समय तक आपके पास एक डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन का, जो आप ग्रेजुएट है। इसका क्वालिफिकेशन ये है। चलिए आगे आगे अब जैसे देखिए फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या चाहिए आपको, यहां पे प्रॉपर देखिए, क्योंकि ये देखना जरूरी है। और एक बार आप जाके कहीं भी जा रहते हैं तो वहां पर जब निकलेंगे शाम में तो वेट करने वाला और हाइट मेजर करने वाला आपको दिख ही जाएगा, 2-4 रुपया देके जो करवाता है वहां पे आप प्रॉपर कर लेंगे। जैसे कैटेगरी है यहाँ पे ओबीसी का बात, ओबीसी यूआर ओबीसी का बात करेंगे तो हाइट का जब बात करेंगे, मेल का हाइट होना चाहिए 175 सेंटीमीटर और फीमेल का होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एससी एसटी का 160 और फीमेल यदि मेल है तो 160 सेंटीमीटर और फीमेल है तो 152। ठीक। 4 ये जो है कुछ मतलब आपको जो हिली एरिया के आदमी है वहां पे आपको कुछ छूट मिला जाता है, गोरखा मराठा सबका, उसमें आपको मेल का 163 होना चाहिए और फीमेल का 155। डन है। अब देखिए, अब यहां पे एक बात आया, चेस्ट के लिए जो मेल के लिए मेजरमेंट होता है उनमें अनएक्सपेंडेड होना चाहिए आपको 80 और एक्सपेंड होकर होना चाहिए 85, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, मैं चेस्ट का बात कर रहा है। ये प्रॉपर समझ में आ गया। एससी एसटी का देखिए 76.2 और 81.5, मतलब यहां पे 5 सेंटीमीटर का क्या चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए ही चाहिए। ठीक। अब ये बात हो गई हाइट की और चेस्ट की, ये बात पे थोड़ा गौर करेंगे और जिसको थोड़ा भी डाउट हो अपना हाइट पे तो जाके मेजर करवा लेंगे। ठीक। चलिए आगे। और ये बात मैं कर रहा किसका, ये बात कर रहा है मैं एसआई का। ठीक है। और देखिए यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या सीबीटी होगा 1 होगा, सीबीटी 1 होगा, पीटी पीएमटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा।
ठीक है। अब यहां पे आगे चलिए, अब देखिए सीबीटी 1 जो होगा उसमें क्या क्या होने वाला है। सीबीटी 1 में जनरल अवेयरनेस आपको पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, ठीक है। और मैथ 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, एक क्वेश्चन एक नंबर। रीजनिंग आपको 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और इसमें एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलेगा। और नेगेटिव यहां पे 1/3 रहेगा, मतलब यदि एक गलती करते हो तो -1/3 कट जाएगा। बात समझ में आ गया। पॉजिटिव एक नंबर एक क्वेश्चन एक नंबर, और नेगेटिव 1/3। टोटल ड्यूरेशन आपको 90 मिनट रहेगा, मतलब 1.5 घंटा का एग्जाम होने वाला है। सही है, ये टाइड 1 की बात कर रहा हूं और एक ही एग्जाम होता है इसका, ठीक। चलिए अब आगे अब यहां पे आपका जो होगा ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा ये देख लीजिए प्रॉपर। देखिए ये सब स्टूडेंट मेल का जो है, इसमें आपको 1600 मीटर रनिंग होगा, ठीक, जो 6.5 मिनट में आपको करना है, ठीक। ये मेल की बात कर रहा हूं मैं। और यहां पे लॉन्ग जंप आपको 12 फीट होना चाहिए, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच का होगा आपका हाई जंप। डन। अब फीमेल का बात करेंगे तो यहां पे आपको 800 मीटर की रन लगाना पड़ेगा, और ये टाइम रहेगा इसमें कितना, 4 मिनट का। इसमें लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट का होगा, ठीक है। ये क्या है आपका जो होगा वहां पे, जब क्या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसका ये मेजरमेंट होगा और ये आपको करना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब आगे। अब देखिए ये था किसका, एसआई का सारा कुछ मैंने बता दिया, और एसआई का वैकेंसी और कांस्टेबल का वैकेंसी साथ में आएगी, ठीक। तो कांस्टेबल का एक्सपेक्टेड है ये वैकेंसी आपका कितना है, 10,000 प्लस वैकेंसी इस बार अभी तक है, और ये रिपोर्ट भी किया गया है, तो इतना एक्सपेक्टेशन है जो 10,000 प्लस आपका वैकेंसी इसमें आएगी। चलिए अब सारा कुछ इसमें बहुत सारा कुछ सिमिलरिटी है, कहीं कहीं पे थोड़ा अंतर है, उसको आप प्रॉपर देख लेते हैं। जैसे एलिजिबिलिटी में थोड़ा अंतर है, वहां पे ग्रेजुएशन था, यहां पे आपको 10th पास होना चाहिए था, वो देखेंगे बाद में। एज लिमिट सेम है, एज लिमिट 18 से 25 उसमें भी था और इसमें भी है 18 से 25, ठीक। चलिए आगे। अब आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th पास होना जरूरी है, ठीक है ना। एक मिनट, 10th पास होना जरूरी है। और इसमें फिजिकल मेजरमेंट में आप देखिए, यहां पे क्या है, यूआर ओबीसी 165 और यहां पे SC ST 160 और 152 क्या चाहिए, हाइट का बात कर रहा हूं। यहां पे फिर ये कितना, चेस्ट का 80 का ये अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड का 85, ये अप्रोक्स में क्या है, बराबर है। चलिए आगे। अब देखिए यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस सेम प्रोसेस है, जिसका एसआई का है प्रोसेस, सेम प्रोसेस किसका है, कांस्टेबल का भी सेम प्रोसेस है। सीबीटी होगा, पीईटी एमटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। चलिए अब यहां पे ये भी सेम है, बट क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा अंतर देखे जाते हैं, क्योंकि वो वहां पे 10th स्टैंडर्ड, यहां पे 10th स्टैंडर्ड है, वहां पे ग्रेजुएशन है, तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल आपको अप मिलेगा। कहां पे, एसआई में, इंस्पेक्टर में, किसके, कांस्टेबल के। तो सेम की 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के, और 50 नंबर के रहेंगे। मैथ के 35 क्वेश्चन 35 नंबर, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर। ड्यूरेशन फिर टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटा का। सही है। चलिए मतलब यहां पे एक एज आपको ये मिल सकता है, यदि आप दोनों का, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो दोनों को तैयारी प्रॉपर कर सकते हैं एक साथ, ठीक है ना। थोड़ा अप लेवल होगा क्वेश्चन में, तो आप लेवल ही कर ही रहे ना, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल कर लें तो आपका काम बन जाएगा वहां पे, ठीक। अब देख लो यहां पे, और यहां पे रनिंग में अंतर है, ठीक है। वहां पे 6.5 मिनट था, यहां पे आपको 5 मिनट 45 सेकंड है, तो ये गैप बहुत बड़ा गैप हो जाता है। ये तैयारी करने के लिए मतलब एक प्रॉपर तैयारी पहले से चाहिए, ठीक है। आप रिजल्ट और एग्जाम के बीच में तैयारी करना चाहेंगे इस रनिंग का, तो संभव नहीं है। पहला वाला ऐसा वाला हो सकता है, बट इसमें संभव ये बात नहीं है, ठीक है। कांस्टेबल मेल 1600 मीटर चाहिए आपको, 5 मिनट कितना, 45 सेकंड में। और लॉन्ग जंप 14 फीट चाहिए, और हाई जंप 4 फीट चाहिए, ठीक है। फीमेल को चाहिए 800 मीटर कितना, 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप 9 फीट, और हाई जंप कितना, 3 फीट। यहां भी फीमेल का भी टाइम थोड़ा कम कर दिया गया, ठीक। तो आप यहां अभी से यदि सुबह में उठते हैं तो थोड़ा 1 किलोमीटर दौड़ लिया करो, ठीक है ना। एक हैबिट रहेगा ना, तो वहां पे बहुत काम करेगा जब वो एग्जाम नजदीक आएगी, ठीक। क्या होता है ना, अभी ग्रुप डी में ऐसा हुआ है, जो पहले से कभी दौड़ा नहीं, 2 दिन जाके पैर हाथ तोड़ के सब बैठ गया और उनका फिजिकल नहीं निकल पाया। तो इसके लिए आप यदि चाह रहे हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, और जब आपको करना ही दौड़ना ही है, तो दौड़ना स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभकारक है ना। तो अभी से दौड़ना शुरू कर दो ना, थोड़ा दौड़ लो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ के सो जाओ, ठीक है ना। सो मत, सुबह में उठ के दौड़ लो, ठीक। चलो आगे, ठीक है। ये था
अब सारा कुछ मैं बता दिया, एसआई का क्या होगा, कांस्टेबल क्या होगा, और इसका सिलेबस प्रॉपर में बता देना जी कौन सा चैप्टर का कितना टारगेट किया जाता है और किससे कितना आता है, ये मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो में बता दूंगा, इसका सिलेबस और बुक सारा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।